गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कोई भी शाम के बाद उस तरफ नहीं जाता था। एक दिन चार दोस्त अर्जुन, समीर, रोहित और विकास ने तय किया कि वो उस हवेली में जाकर सच पता करेंगे। भूत वूत कुछ नहीं होता, अर्जुन हंसते हुए बोला। रात के करीब 11 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, तेज ठंडी हवा चली। अंदर हर तरफ धूल थी। दीवारों पर पुरानी चित्र टंगी थी जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई लग रही थी। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, समीर धीरे से बोला। तभी ऊपर की मंजिल से किसी की चलने की आवाज आई। टक टक टक। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चलो ऊपर, अर्जुन बोला। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चर्र चर्र की आवाज आ रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से धीमे रोने की आवाज आ रही थी। रोहित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी और सामने दीवार पर लाल रंग से लिखा था, यहां से चले जाओ। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। खड़ा! समीर डर के मारे चिल्लाया। तभी कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहनी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर थे। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। विकास ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। चारों डर से पीछे हट गई। औरत ने उंगली से कमरे के एक पुराने आईने की तरफ इशारा किया। आईने पर धूल जमी थी। अर्जुन ने हाथ से धूल हटाई और जैसे ही उसने देखा, आईने में सिर्फ 3 लड़के दिखाई दे रहे थे। अर्जुन गायब था। ये कैसे हो सकता है? रोहित चिल्लाया। तभी पीछे से अर्जुन की आवाज आई, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। तीनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा खून से भरा हुआ और होठों पर डरावनी मुस्कान। समीर चीख पड़ा। अचानक कमरे की सारी लाइटें टिमटिमाने लगी। दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। एक और आत्मा, एक और आत्मा। विकास भागकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी बूढ़ी औरत हवा में ऊपर उठ गई। उसके बाल पूरे कमरे में फैल गए और उसने समीर का गला पकड़ लिया। समीर हवा में लटकने लगा। बचाओ! रोहित और विकास डर के मारे रोने लगे। अचानक अर्जुन उनकी तरफ दौड़ा। दोनों ने खिड़की तोड़ी और नीचे कूद गए। किसी तरह वो हवेली से बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में अर्जुन खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के अंदर खोजबीन की, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने रात में हवेली से 4 लोगों की आवाजें सुननी शुरू कर दी। पहले सिर्फ एक औरत रोती थी, अब 4 लड़कों की चीखें भी सुनाई देती थी। और कहते हैं, अगर कोई आधी रात को उस हवेली के सामने खड़ा हो जाए तो ऊपर की खिड़की में धक्का दिखाई देता।